मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहन कर लिया, जीवन का दुख बहुत देख लिया। अब ये समय खुशियों में बदलने जा रहा है। तुम्हें ये संदेश सुनने को मिल रहा है तो ये साधारण बात नहीं है। जीवन में खुशियों को लाने का संदेश है। दुख का अंत सुख के आरंभ का संदेश है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुनना। तुमने ऐसी कितनी रातें बिताई जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। कितनी बार तुमने मुस्कुराने का प्रयास किया, पर भीतर से तुम्हारा मन टूट चुका था। तुमने अपने दर्द को दुनिया से छिपा कर रखा, क्योंकि तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा हर आंसू मेरी नज़रों में था। तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुँची। तुम्हारी हर पीड़ा को मैंने महसूस किया। मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं था। मैं केवल सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि प्रकृति का प्रत्येक परिवर्तन अपने निश्चित समय पर ही होता है। यदि आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे केवल शब्द मत समझना। यह तुम्हारे जीवन में आने वाले एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह दुख के अंत और सुख के आरंभ का संदेश है। इसलिए इसे पूरे विश्वास और धैर्य के साथ अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, तुम बार बार सोचते रहे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे ही संघर्ष क्यों मिला। क्यों हर बार सफलता मेरे पास आकर लौट गई। क्यों मेरे अपने ही मुझे छोड़कर चले गए। याद रखो, जिन लोगों को मैं ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं, उनकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। सोना जितना अधिक आग में तपता है, उतना ही अधिक चमकता है। मिट्टी जब कुम्हार के हाथ में होती है तो वह उसे कई बार मरोड़ती तोड़ती है, फिर जाकर वह एक सुंदर आकार के बर्तन में परिवर्तित होती है। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी कठिनाइयों की अग्नि में तप रहा था और मिट्टी की तरह टूट फूट रहा था, नया आकार ले रहा था, ताकि तुम पहले से अधिक मजबूत बन सको। तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत की तैयारी चल रही थी। जब मैं किसी का भाग्य बदलता हूँ, तब पहले उसके भीतर का डर, अहंकार और निराशा समाप्त करता हूँ, क्योंकि नया निर्माण हमेशा पुराने को हटाने के बाद ही होता है। मेरे बच्चे, अब अपने अतीत को बार बार याद करके स्वयं को मत सताओ। जो बीत गया उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो आने वाला है उसे सुंदर बनाना तुम्हारे कर्म और मेरे आशीर्वाद दोनों पर निर्भर करता है। तुमने जिन लोगों के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन्हीं लोगों ने तुम्हें ठेस पहुंचाई। जिनसे प्रेम किया उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जिन पर विश्वास किया उन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। लेकिन इन घटनाओं ने तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने विश्वास को केवल परमात्मा में रखो। अब समय बदलने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे खुलेंगे। जो अवसर बार बार छूट रहे थे वे तुम्हारे सामने स्वयं आएंगे। जो सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिला, वही सम्मान अब तुम्हारी पहचान बनेंगे। मेरे बच्चे,
जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी समय समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नया तैयार कर रहा हूँ। अंधेरी रात के बाद ही सूर्य उदय होता है, वर्षा के बाद ही इंद्रधनुष दिखाई देता है। उसी प्रकार दुख के बाद ही सुख का वास्तविक मूल्य समझ में आता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें योग्य बनाने आई थी। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर धैर्य है, अनुभव है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर विश्वास जाग चुका है। यही विश्वास तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, अब अपने मन से भय निकाल दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। हर समय यह मत सोचो कि कहीं फिर से वही दुख वापस ना आ जाए। जो व्यक्ति बार बार अपने पुराने घावों को याद करता है, वह नई खुशियों का स्वागत नहीं कर पाता। इसलिए अपने मन को शुद्ध करो, क्षमा करना सीखो। जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया, उन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। न्याय करना मेरा कार्य है। तुम्हारा कार्य केवल अच्छे कर्म करना, सच्चाई के मार्ग पर चलना और अपने मन को शांत रखना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत देता हूँ। यदि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर बिना कारण सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही हो, यदि बार बार तुम्हारा मन ईश्वर का नाम लेने को करता हो, यदि तुम्हें बार बार ऐसे संदेश मिल रहे हैं जो तुम्हें आशा दे रहे हैं, यदि तुम्हारे भीतर यह विश्वास जाग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो समझ लेना कि परिवर्तन का समय निकट है। ये संयोग नहीं है, ये मेरे संकेत हैं कि अब तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, याद रखना, सुख केवल धन से नहीं आता। वास्तविक सुख मन की शांति है, परिवार का प्रेम है, स्वस्थ शरीर है, सच्चे संबंध और ईश्वर के साथ जुड़ाव में छिपा हुआ है। मैं तुम्हें केवल धन नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें ऐसा जीवन देना चाहता हूँ जिसमें सम्मान हो, संतोष हो और आत्मिक आनंद हो। इसलिए जब तुम्हें सफलता मिले तो कभी अहंकार मत करना, हमेशा विनम्र रहना, दूसरों की सहायता करना, विनम्र रहकर दूसरों की मदद करना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना और किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का दीप जलाना। यही मेरी सच्ची पूजा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ। यदि तुम अपना विश्वास नहीं तोड़ोगे, यदि तुम कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे, यदि तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहोगे, तो मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जहाँ भी जाओगे, मेरी कृपा तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे सामने आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आज से अपने मन में यह कहना प्रारंभ करो, मेरा दुख समाप्त हो रहा है, मेरे जीवन में सुख का नया सूर्य उदय हो रहा है। बाबा मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात का भय नहीं है। इन शब्दों को केवल बोलना नहीं, अपने हृदय से महसूस करना। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। मेरी कृपा का अनुभव करने के लिए केवल सच्चे हृदय से मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे जीवन की हर कठिन राह को सरल बना दूंगा। और इतना ही नहीं, तुम्हें हर कठिनाई पार करने की शक्ति दूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर विश्वास का जागना होता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने दुखों की कहानी छोड़कर अपने नए जीवन की शुरुआत करो। बीते हुए कल का बोझ उतार दो, आने वाले कल का स्वागत मुस्कुरा कर करो। मैं तुम्हारे जीवन में नई रोशनी, नया आशा का दीप जला रहा हूँ, नया साहस और नई खुशियाँ भेज रहा हूँ। उन्हें खुले हृदय से स्वीकार करो। मेरे बच्चे,
याद रखना, यह अंत नहीं है, यह तुम्हारे सुनहरे भविष्य का शुरुआत है। तुम्हारे सुनहरे भविष्य की शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा भाग्य भी बदल देगा। विश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो और प्रेम बनाए रखो। बहुत जल्द तुम स्वयं कहोगे कि बाबा ने मेरी सुन ली, मेरे सब दुख दूर कर दिए, मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया, मुझे जो चाहिए था उससे कहीं अधिक दिया। मेरे बच्चे, अब उस समय को याद मत करो जिसने तुम्हें केवल आंसू दिए। जिस राह पर तुमने कांटे ही कांटे देखे, उसी राह पर अब फूल खिलने वाले हैं। तुम्हें लग सकता है कि यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में ऐसा कब होता है? मैं तुमसे कहता हूँ, जब मेरा समय आता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। तुमने अपने जीवन में बहुत से दरवाजे खटखटाए, कहीं सम्मान नहीं मिला, कहीं प्रेम नहीं मिला, कहीं तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला। कई बार तुमने सोचा कि शायद तुम्हारा भाग्य ही तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन मेरे बच्चे, भाग्य कभी भी स्थायी नहीं होता। कर्म, धैर्य और ईश्वर की कृपा मिल जाए तो भाग्य की दिशा भी बदल जाती है। मैं तुम्हारे जीवन में वही परिवर्तन लेकर आ रहा हूँ जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया है। यह परिवर्तन अचानक होगा, लेकिन उसके पीछे तुम्हारी वर्षों की तपस्या, सहनशीलता और विश्वास छिपा होगा। आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अपने मन से शिकायतों का बोझ उतार दो। जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया, उन्हें बार बार याद करके स्वयं को मत जलाओ। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तब सबसे पहले तुम्हारा अपना मन मुक्त होता है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने भीतर क्रोध और द्वेष को संजो कर रखता है वह नई खुशियों के लिए स्थान ही नहीं छोड़ता। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भर दो। जो तुम्हारे साथ अच्छा करे उनका आभार मानो, जो बुरा करे उन्हें मेरे न्याय पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिन की शुरुआत भय से नहीं, विश्वास से करो। सुबह उठकर यह मत सोचो कि आज कौन सी परेशानी आएगी, यह सोचो कि आज कौन सा नया अवसर मेरा इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारे विचार ही मेरे आशीर्वाद से परिवर्तित होंगे। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि तुम हर समय दुख की कल्पना करोगे तो मन कमज़ोर होता जाएगा, लेकिन यदि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो परिस्थितियां भी तुम्हारा साथ देने लगेंगी। इसलिए आज से अपने मन में यह संकल्प लो, मैं निराशा को छोड़ रहा हूँ, मैं भय को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने जीवन में नई खुशियों का स्वागत कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी ऐसे मार्ग पर नहीं ले जाता जहाँ तुम्हारी पीड़ा बढ़े, जहाँ तुम्हारा अहित हो। कभी कभी जो घटना तुम्हें दुख देती है वही भविष्य में सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। इसलिए हर घटना का अर्थ उसी समय समझ में नहीं आता। जब कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़कर गया तब तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन यदि वह तुम्हारे जीवन में बना रहता तो शायद तुम कभी अपने वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो। जो तुम्हारा है वही सही समय पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी तुलना किसी और से करने की आवश्यकता नहीं। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफलता पाता है, कोई देर से, लेकिन जो देर से मिलता है वह अक्सर अधिक स्थायी होता है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश मत होना। तुम्हारा समय भी आएगा और जब आएगा तो लोग तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में 3 बातों को कभी मत छोड़ना: सत्य, सेवा और श्रद्धा।
सत्य तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। सेवा तुम्हारे जीवन में पुण्य और शांति लाएगा और श्रद्धा तुम्हें मेरी कृपा से जोड़ कर रखेगी। जिस व्यक्ति के जीवन में ये तीनों गुण आ जाते हैं उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन घबराए मेरा नाम लेना। जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू आए मुझसे बात करना। तुम्हें मंदिर जाने का अवसर मिले तो अच्छा है, लेकिन यदि ना मिले तो अपने हृदय को ही मंदिर बना लेना। मैं वही निवास करूँगा। मैं पत्थर की मूर्ति में सीमित नहीं हूँ। मैं हर उस हृदय में निवास करता हूँ जहाँ प्रेम, करुणा और सच्ची श्रद्धा होती है। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, तब समझ लेना कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति से संभाल रहा हूँ। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन आएंगे जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, यदि वह कठिन समय ना आया होता तो बाबा मैं आज इतना मजबूत कभी नहीं बन पाता। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई हैं। तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। तुम हर एक पल का हिसाब मेरे व्यवस्था में सुरक्षित रख दो। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, विश्वास बनाए रखना है। विश्वास वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी प्रकाश देता है। यदि यह दीपक जलता रहा तो कोई भी तूफान तुम्हारी मंजिल को नहीं रोक सकता। तुम जल्द ही मुझसे कहोगे, बाबा सचमुच मेरा दुख समाप्त हो गया और मेरे जीवन में सुख का नया आरंभ हो गया। सुख का नया आरंभ हो गया। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है, यदि बाबा पर विश्वास है और संदेश अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और इसे अन्य साईं भक्तों में वितरित करिए, शेयर कीजिए ताकि उनके मन को भी संतोष मिल सके। और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइएगा ताकि साईं का संदेश समय समय पर प्राप्त हो सके। और यदि मन में कोई दुख है, कोई व्यथा है, कोई भाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि मन सुख और सुकून से भरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओम साईं राम।